नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। दोस्तों, जिस तरह से 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 8 तारीख का सभी को इंतजार है कि क्या रिजल्ट आएंगे। अगर एग्जैक्ट पोल की बात करें तो अभी तक कोई स्पष्ट स्थिति नहीं है। तो हमारे साथ जो है जम्मू ईस्ट से जुसबीर सेठी जी हैं, उनसे बातचीत में, ये प्रत्याशी भी रहे हैं और जम्मू ईस्ट से भाजपा की तरफ से, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल है, एग्जिट पोल किस तरह से देखते हैं, भाजपा की किस तरह से स्थिति आई। पहले तो सेठ साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका, सेठ शुक्रिया। साहब, जिस तरह से एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं तो किस तरह का आंकलन किया जा सकता है, भाजपा कहाँ स्टैंड कर रही है? अगर हम सर्वे की रिपोर्ट देखें तो पिछली बार 25 थी, इस बार सर्वे 33-34 पे लेके जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछले इलेक्शन से भी इस बार बढ़िया है, लोगों ने समर्थन दिया है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जो इंडिपेंडेंट की भी एक लंबी श्रृंखला बताई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। सेठ साहब, जिस तरह से अगर हम एनसी और कांग्रेस की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि हमें बहुमत मिलेगा, हम सरकार बनाएंगे। इस पर कितनी क्या कहेंगे आप? 8 तारीख को पता चल ही जाएगा, 2 दिन की बात है। पर लोग यहाँ के यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करे और अगली सरकार चलाए, क्योंकि जो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस उन्होंने देखी है, लोगों का झुकाव सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। आगे 8 तारीख को देखते हैं भगवान का क्या फैसला है। सेठ साहब, आपने ना जो 90 सीटों में से 61 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े, कश्मीर में क्या स्थिति है बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी जम्मू से बहुमत लेके आएगी। इंडिपेंडेंट्स जो कश्मीर से खड़े हैं, देखते हैं किसका समर्थन करते हैं, अच्छा ही होगा। जिस तरह से कश्मीर में बात चल रही है कि नज़ीर रशीद और जमात इस्लाम के जो इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं, उनका उनको बीजेपी का समर्थन है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं नहीं कह सकता, मैं अपने पूर्व विधानसभा के अंदर ही पिछले 40-45 दिन काम करता रहा। किसका किसको समर्थन है ये दिल्ली वाले जानते हैं, या हाईकमान जानती है। मेरे को तो यही था कि किस प्रकार से पूर्व विधानसभा के अंदर प्रचार करके किस प्रकार भारी बहुमत के साथ ये सीट मैंने भाजपा की झोली में डालनी है। तो जिस तरह से क्या ना सेठ साहब, ये 5 नॉमिनेशन है, वो तो सीधी सी बात है कि आपके पक्ष में ही जाएंगे अगर सरकार बनानी है। तो विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि ये जो 5 नॉमिनेशन है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉमिनेशन जो है वो भी करेगा एलजी, जो है एलजी करेगा किसके साथ जाएगा। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो जो तय है ये उसी प्रकार से ही होगा। विपक्षी पार्टी जो भी बोले, जो फैसला एलजी के हाथ में है वो फैसला तो उसी ने करना है। पर ऐसा नहीं है, हर फैसला सोच समझ के निष्पक्ष भाव से होता है। नहीं, जो 5 आपके कैंडिडेट नॉमिनेशन होंगे तो जाहिर सी बात है एलजी, ये तो एलजी को पता है क्या एलजी क्या एलजी करना है। ये तो एलजी इसमें भारतीय जनता पार्टी का लेन देन नहीं है, ये तो एलजी को पता है कि किसको कैसे करना है। अगर फैक्चर मैंडेट आता है, जिस तरह से देखा गया कि फैक्चर मैंडेट भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने देखना है, ये मेरे तक नहीं है। तो क्या आप जिस तरह से क्यास भी लगाए थे, अफवाहें भी है कि एनसी के साथ आपका गठबंधन हो भारतीय सकता जनता है? पार्टी हाईकमान ने देखना है। इस फैसले में मेरा कोई भी ना राय है, ना इसके अंदर मैं कहीं पे उनके साथ बैठा हूँ। सेठ साहब, जिस तरह से आपने बड़ी मेहनत की है और काफी लोगों का प्यार भी आपको मिला है, तो ये जो सीट है जम्मू ईस्ट की, उसका आंकलन की दूसरी तरफ आपके प्रत्याशी दूसरे विपक्षी पार्टी के जोगेश सानी भी हैं, इसी तरह इंडिपेंडेंट भी हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो सीट है, किस तरह से इसका मेरे आंकलन को लगता है कि जो समर्थन मेरे को लोगों ने दिया, जनता ने दिया, जो व्यापारी संगठनों दिया, इवन जाति आधारित जो संगठन थे उन्होंने भी मेरे को खुल के समर्थन दिया। इवन गुरुद्वारे जितने भी थे वहां से भी मेरे को बुलाकर अरदास दी गई। कोई भी व्यक्ति या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उन्होंने दिल खोलकर मेरे को समर्थन दिया। मेरे को लगता है कि
वहाँ पर अच्छे मार्जिन से जम्मू ईस्ट जीतेगी और हम लोग इसको भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। सेठ साहब, ये बहुत लोगों की कुछ नाराजगी भी रही है बीजेपी की तरफ, जिस तरह से जो है स्मार्ट मीटर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो है ड्रग्स की बात करें, क्राइम की बात करें, लोगों में थोड़ा सा रिजेंटमेंट भी है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? जो क्राइम यहाँ जो हम नशे की बात कर रहे हैं, पहली बार इस सरकार के अंदर जो एलजी थे, नशे के खिलाफ धरपकड़ करके उनकी प्रॉपर्टियों को सीज किया गया है, जी जी जी। जब्त किया गया है। ये पहली बार हो रहा है, सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरा जो नाराजगियां थी स्मार्ट मीटर को लेके, स्मार्ट बिल ना आने के कारण वो नाराजगियां हैं। जी जी। हम पूरी कोशिश करके उन बिलों में सुधार करेंगे और अगर तब भी मुश्किल बनी, तब नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आप स्टेडियम गए होंगे, उन्होंने आह्वान किया है कि 0 मीटर बिल आएगा, 80,000 रुपए का सोलर सिस्टम हर घर के ऊपर लगेगा, हर गरीब के घर के ऊपर। जितनी बिजली वो यूज़ करेगा, जो बिजली बच जाएगी वो इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन को जाएगी और उसके पैसे भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। इतनी बड़ी स्कीम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे लीडर, जिन्होंने अनाउंस किया है, मेरे को लगता है आने वाले समय में बिजली के बिल का संविधान जरूर होगा। सेठ साहब, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू क्षेत्र का हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा, अभी तक चेहरा जो है ना तो विपक्षी पार्टियों ने बताया, ना ही बीजेपी ने चेहरा दिखाया कि ये जो है चीफ मिनिस्टर का चेहरा होगा। क्या भारतीय कहें? जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। हाँ, तो कौन किसको बनाएंगे? ये तो हाईकमान देखेगी नहीं ना। नहीं, फिर फिर भी चेहरा तो होना चाहिए हाईकमान, ना। मैं कह, फिर भी कई चीजें हाईकमान के पास हैं हाँ हाँ। और जो भी फैसला लिया जाता है कहीं कहीं भी, मेरे को लगता है चाहे राजस्थान में लिया गया, चाहे उत्तराखंड में लिया गया, हर फैसला पार्टी हित में होता है, कार्यकर्ताओं के हित में लिया जाता है। यहाँ भी हर फैसला लोगों के हित में लिया जाएगा। सेठ साहब, जिस तरह से अर्बन इलाके की बात करें, लोग मतलब मतदान केंद्रों पर नहीं गए, रूरल में लोग जो है गए थे, लेकिन अर्बन की बात करें तो बहुत कम मतदान किया गया। मेरे तो 65% वोटिंग हुई है। जी। अच्छी मात्रा में लोग निकले, अच्छी तादाद में लोग बाहर आए हैं संख्या के अंदर। मेरे को लगता है 3 छुट्टी के कारण भी कहीं कुछ लोग बाहर ना चले गए हों, पर लोकतंत्र ऐसा पर्व है, हर व्यक्ति को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर आप मतदान करके अपनी मर्जी का अपना कैंडिडेट जो आपके अंदर विकास कर सकता है, आपका काम कर सकता है, आगे आपको लेके जा सकता है, आपको चुनने का हक है। मैं तो ये अनुरोध करता हूँ कि जिन्होंने इस बार अगर वोटिंग कम की है या लोग वोट डालने नहीं आए, उनको अगली बार आना चाहिए। जिस तरह से ये भी तो अफवाहें हैं कि बीजेपी और एनसी का गठबंधन हो चुका है, आने वाली सरकार जो है दोनों के जो है मैंने आपसी। पहले भी कहा कि एनसी या कांग्रेस का या एनसी या बीजेपी का या किसकी सरकार बनेगी, ये दिल्ली से तय होता है। नहीं, बीच में कुछ है ऐसा कुछ? दिल्ली से तय होता है, हमें कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। हमें अगर अपनी पूर्व विधानसभा जीतनी है, वहीं हमने 45 नहीं, दिन काम आप भी किया। तो हिस्सा रहेंगे ना। मैंने 45 दिन वहीं काम किया। अभी कल नंबर गेम देख के उसके बाद पता चलेगा। अभी नंबर गेम कल आना है। तो जिस तरह से अगर आपकी सरकार बनती है तो लोगों के कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो पहल पे आप, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी का, क्योंकि बहुत सारे जो पद बेरोजगारी जो में है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने बोला कि हर साल 1 लाख नौकरी और फिर 5 सालों में 5 लाख नौकरी फास्ट ट्रैक पे देंगे। और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो वादा करती है वो पूरा करती इससे है। पहले भी वादा किया था, अब फिर से वादा कर रहे हैं इससे पहले क्या वादा किया था? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। पता नहीं किसने किया था, मैं तो सुना नहीं, आपने सुना होगा। मैं अच्छा। जम्मू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पीएचई का बड़ा मुद्दा है, पीएचई के जो डेली वेजर है उनका क्या करेंगे आप? पीएचई के भी अगर भारतीय जनता पार्टी या एलजी के पहले अगर देखा तो उनको 1500, 1600, 3200 मिलता था। जी। आज 9000। नहीं, ये मुद्दा पहले उनको ईद और दिवाली पे ही सिर्फ तनख्वाही मिलती थी, जी जी। हर महीने आज उनको सैलरी मिल रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो वो चाहते हैं पीएचई के वर्कर उनको
जरूर उनके साथ खड़े रहेंगे। उनका एक ही मुद्दा है कि हमें जो है पक्की नौकरी मिल रहा है, मैं कह रहा हूं, मतलब जो वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जरूर पूरा करेगी। थैंक यू। तो ये थे जुद्धवीर सेठी। इनका कहना है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी, जो भी जनता के मुद्दे हैं वो पूरे किए जाएंगे, चाहे डेली वेजर का हो, चाहे स्मार्ट मीटर का हो, चाहे बेरोजगारी का हो। इन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे। तो हम इनको एडवांस में जो है बधाई देते हैं कि भाजपा जो है सरकार बनाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सत श्री अकाल।